हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं फ्लैट में अपनी सीट पर बैठा ही था कि मेरी बगल वाली सीट पर एक महिला आकर बैठी। शक्ल सूरत से तो प्रोफेसर लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, बेंगलुरु जा रहे हैं आप? ये दिल्ली बेंगलुरु की डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसलिए मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। वह मेरे भाव समझ गई थी, इसलिए अपनी ही बात पर हंसने लगी। शायद बात करना चाहती थी मुझसे। मेरी उम्र देखकर फिर बोली, बेटे को मिलने जा रहे हैं। अब तक मैं समझ गया था कि उन्हें सफ़र में कंपनी चाहिए। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं बेटी से। तब उन्होंने बात आगे बढ़ाई और बेटा मुंबई में था। मैंने कहा। उन्होंने मेरी बात को पकड़ा और बोली, था का मतलब? मैंने कहा, था का मतलब था। क्या वह विदेश चला गया है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर बोली, आई एम सॉरी, क्या वह अब इस दुनिया में नहीं है? मैंने जवाब दिया, है पर शायद नहीं है। उन्होंने फिर पूछा, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? मेरा जवाब था, नहीं पर शायद हाँ, वह एक हादसा ही था। अब उनकी उत्सुकता और बढ़ गई थी सब कुछ जानने की। वह बोली, भाई साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आप हाँ और ना दोनों बोल रहे हैं, जरा आप विस्तार से बताएंगे? तब मैंने बताना शुरू किया। 4 साल पहले इंजीनियरिंग करने के बाद अंगद की मुंबई में जॉब लग गई। रोज लोकल ट्रेन से आना जाना होता था उसका। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक था। फिर ट्रेन में एक दिन उसे एक लड़की मिली। वह फिर अक्सर ही उससे मिल जाती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। फिर एक दिन बेटे का फोन आया और उसने उसका बोला कि उसने शादी कर ली है और वह अपनी ससुराल में शिफ्ट हो गया है। न उसने बताया कि ससुराल में कौन है और कहाँ है, और ना ही मैंने उससे पूछा। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो फिर से मर जाती। इस बार मैंने पूछा, क्या माँ बाप औलाद को इसलिए पढ़ाते हैं? क्या औलाद की कोई भी जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं होती? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा भावुक हो गई और पूछा कि क्या नाम बताया था बेटे का? अंगद। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और पूछा, क्या यही अंगद है? फ़ोटो देखकर मैंने पूछा, आप इसे कैसे जानती हैं? उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वह बोली, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे घर जमाई की शर्त रख दी और अपने प्यार के लिए उसे मेरी बात माननी ही पड़ी। शादी के लिए आपकी सहमति लेना चाहता था वह, परंतु मैंने अपने स्वार्थ के लिए यह सब किया। मुझे डर था कि आप शादी से इनकार कर देंगे। मेरे पति को गुजरे 6 साल हो गए हैं और इकलौती बेटी भी चली गई, तो मुंबई जैसे शहर में मैं कैसे अकेले रहूंगी? वह मेरा ही दामाद है। आपकी गुनहगार मैं हूँ, अंगद नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं खामोश बैठा रहा। कुछ समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दूं। तभी उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैंने आपको आपके बेटे से दूर किया था, जब अब मैं ही उसे आपसे मिलवाऊंगी। बेंगलुरु पहुंचकर वह मेरे साथ साथ लगेज की ओर चलती रहीं और फ़ोन पर किसी से बातें करती रहीं। सामान लेकर हम बाहर निकले ही तो देखा कि सामने अंगद खड़ा था, साथ में शायद उसकी पत्नी थी। अंगद मुझे देखकर मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगा और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ मैं। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। आखिर बाप का दिल था, उठाकर उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों में भी आंसू थे, परंतु अंगद की सास मुस्कुरा रही थी। शायद वो इसे अपनी जीत समझ रही थी। तभी अंगद बोला, पापा ये आपकी बहू है, चलो घर चलते हैं, बाकी की बातें घर पर करेंगे। हम सब कार में बैठे और अंगद ने कार चला दी। मैं बोला, कार व्हाइटफील्ड ले चलो, क्या अपनी बहन से नहीं मिलोगे? कार व्हाइटफील्ड की तरफ चलती रही और मैं सोचता रहा, क्या बिन माँ के बेटे की परवरिश में मैं नाकाम रहा? क्या मेरे बेटे को उसके प्यार ने अंधा बना दिया था, या उसकी सास अपनी साजिश में कामयाब हो गई? आप ही फैसला करके बताइए कि गुनाहगार कौन है, मेरा बेटा या फिर उसकी सास? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।